मैं भी नहीं चाहती कि बेवजह की तू मैं हम दोनों के बीच हो, लेकिन डे वन से जिस तरह से तालिबान की क्रूरता, उसकी दहशत, उसके खौफ की वजह से अफगानी लोग छोड़कर आ रहे हैं, अलग अलग मुल्कों में भाग रहे हैं। 30 अगस्त का डेडलाइन तालिबान ने दिया है और पाकिस्तान पहले दिन से उनके लिए तालियां बजा रहा है, तालिबान के लिए तालियां। इतना आतंक कैसे हजम कर पाइएगा सर? कैसे एक ऐसे कट्टरवादी जो आतंकियों को, आतंकी घटनाओं के जो आरोपी हैं उनको होम मिनिस्टर, अलग अलग मंत्रालय सौंप रहा है, ऐसी सरकार पर आप कैसे ताली बजा सकते हैं? इतने आतंक को आप कैसे हजम कर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जना साहिबा। देखें, ये तो हम भारत की भी जो दहशत गर्दी है मकबूजा जम्मू और कश्मीर में बर्दाश्त कर रहे हैं, पूरी दुनिया ही कर रही है। तो तालिबान ने तो बड़े वाज़ेह अंदाज से कहा है कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, ना अपनी ज़मीन किसी को इस्तेमाल करने देंगे, ना ख़वातीन के हवाले से कोई ऐसा काम करेंगे। तो वो तो भरपूर आपसे जो है। तालिबान पर आपका भरोसा करने की वजह? सर एक काउंटर क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तालिबान पर आपका भरोसा करने की वजह? अगर हम और बहुत से ममालिक पे भरोसा कर सकते हैं, तालिबान पे क्यों नहीं कर सकते? तालिबान ने एक बड़ी जद्दोजहद की है, 20 साल उन्होंने लगाए हैं इस्लामिक एमिरेट अफगानिस्तान का। मसला तालिबान का नहीं है, मसला जमहूरियत का भी नहीं है, मसला इंसानी हकूक़ का, मसला तालिबान का है सर। मसला सिर्फ मसला तालिबान का है, मसला सिर्फ इस्लामी हुकूमत का है। तालिबान है सर। अगर 5 लाइन में सर, मैं आप ही बात करेंगे, मैं आप ही से बात कर रही हूँ, उसके बाद मैं आ रही हूँ सैयद जफर इस्लाम साहब, फौरन आ रही हूँ। तालिबान पर 5 लाइन का एक छोटा सा ऐसे लिख के बताइए। ये सारे पाकिस्तान के लोग इतना खुश होकर क्यों बात करते हैं, जैसे अपने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड बता रहे हो कि देखिए तालिबान ने इतनी जद्दोजहद का सामना किया। तालिबानी तो वो है जो महिलाओं पर अपनी ताकत दिखाते हैं सर, जो बच्चियों पर, महिलाओं पर ऐसे जुल्म ढाते हैं कि आज भी 20 साल पुराना खौफ उन्हें मजबूर कर रहा है अपनी बेटियों को अमेरिकी सेना को सौंपने को। ये बात क्यों नहीं दिखाई देती? क्या आपका अपना पाला हुआ बच्चा है जिसके रिपोर्ट कार्ड पर आप लोग खुश हो रहे हैं सर? अंजना साहिबा, ये काम तो आप भी कर रहे हैं मकबूजा जम्मू और कश्मीर में, तो अब क्या किया जाए? तालिबान ने तो ये काम किए 90s में, उन्होंने तोबा मांग ली कश्मीर तो सर निकल गया, हाथ से निकल गया आपके। वो भारत का था, है और रहेगा। देखिए, उसकी खींच कब तक अफगानिस्तान पर निकालिएगा सर? निकल गया हाथ से मामला। चलिए, वो तो कश्मीरियों ने डिसाइड करना है, मैंने और आपने नहीं करना। अलबत्ता ये बात अपनी जगह हकीकत है कि तालिबान ने जो एग्रीमेंट साइन किया है यूएस के साथ, उसको आप देख लीजिए। उन्होंने जो कमिटमेंट दी हैं वो उन पर कायम है। अभी आप तालिबान को कुछ मौका दीजिए। भारत क्यों इतना परेशान है तालिबान के आने से, मुझे ये समझ नहीं आती। जबकि रशिया, चाइना को खूंखार आतंकी मानते हैं ना सर। आप उनके रिपोर्ट कार्ड पर बड़े खुश हो रहे हैं, जो आपका, लेकिन हम नहीं हो सकते ना। जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर, हम तो इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या परिस्थिति बनती है, क्योंकि डिप्लोमेटिकली इसको डील करना होगा, ये एक सच्चाई है। स्ट्रेटेजिकली डील करना होगा, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन आतंकियों को आतंकी कहने में हम पीछे नहीं हटते आपकी तरह। आप उनके रिपोर्ट कार्ड पर खुश होइए सर। बच्चा घर रिपोर्ट कार्ड लेकर आया है। जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर पे आपका रिपोर्ट कार्ड है वो भी किसी से कम नहीं है। सैयद जफर इस्लाम साहब आपकी बात पर अब जवाब दे रहे हैं सर, सांसद है रूलिंग पार्टी के, जरा उनकी बात सुनते हैं, मैं फिर आऊंगी बासित साहब आपके पास। जी फरमाइए। देखिए बासित साहब, आपने जब अपने बातों में कहा, सबसे पहले आपने आगाजी किया इंसानी हकूक के बारे में। आप आज जिस तरह से हालात देख रहे हैं अफगानिस्तान के, क्या इंसानी हकूक है वहां पर? आप कभी किसी मुल्क में, किसी बहुत ही गरीब मुल्क में भी, ममालिक में ऐसे नहीं देखा हो कि वहां की सरकार से लोग डर के इस कदर भाग रहे हैं। ऐसी हैवानियत है, ऐसी हैवानियत के लोग चलते हुए जहाज पर चढ़ रहे हैं और वहां से हवा से जो मानो कि कोई डाइविंग कर रहा है, इस तरह से लोग। मैंने जिंदगी में ऐसे तस्वर नहीं किया था कि किसी को ऐसी चीज देखने को मिलेगी। और इस सब के लिए जिम्मेदार एक ही मुल्क है, वो है आपका मुल्क पाकिस्तान, जिसने दहशत को बढ़ाने का काम किया, जिसने दहशत कश्मीर में फैलाने का काम किया, जिसने दहशत पूरे दुनिया में फैलाने का काम किया और जिसने दहशत को फंडिंग करने का काम किया। आज तालिबान, देखिए अफगानिस्तान के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, जो एक सिंसियर
आप इस्लामिक कवानीन के बारे में बात करते हैं। क्या इस्लाम ऐसी चीज को कहीं भी तरजीह देता है जिसके बारे में आप कह रहे हैं? इस्लाम क्या इस चीज को तरजीह देता है कि औरतों के साथ जुल्म किया जाए? इस्लाम तो औरतों के जुल्म के बारे में बात ही नहीं करता है, बराबर के हुकूक देता है। लेकिन आपने जिस तरह से पाकिस्तान में, मैं एक ही बार जिंदगी में पाकिस्तान में गया, वो भी एज ए बैंकर, और मैंने महसूस किया कि पाकिस्तान बदतरीन मुल्कों में से एक मुल्क है जहाँ पर इंसानी हकूक का जो है हर तरह से हनन हो रहा है। वहाँ से आपको अच्छी तरह से मालूम है, बताने की जरूरत नहीं कि किस तरह से इंसानी हकूक का जो है कुचल दिया जाता है, और अफगानिस्तान में वही हो रहा है। ठीक है, बासित साहब एक बार जवाब इस पर देना चाहिए। नहीं, एक सेकंड, 96 से 2001 में थोड़ा अपना माइक ठीक कर लीजिएगा सर, आपका ऑडियो तो जरा दबा हुआ आ रहा है सैयद जफर इस्लाम साहब जी, पूरी करें अपनी। जिस तरह से भी आपने 96 से 2001 के बीच में आपने देखा है कि जिस तरह से भी बर्ताव रहा है दुनिया के लोगों के लिए, टेररिज्म के लिए जिस तरह से बढ़ावा मिला, आज उसको आप इस खुशनुदी के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं। उससे समझ में आता है कि आपकी जो सोच है वो टेररिज्म फैलाने वाली सोच है, दहशतगर्दी को आप बढ़ावा देने वाली सोच है। कश्मीर में मैं बहुत कश्मीर गया हूँ, लेकिन मैं कह सकता हूँ एक अमन का पैगाम लेके भारत की सरकार वहां जाती है। आप वहां दहशत फैलाना चाहते हैं और हम अमन फैलाना चाहते हैं, ये साफ वादे है। इसलिए वहां की जमीन पे अब अगर जाइएगा तो आपके खिलाफ आवाज होती है, और हिंदुस्तान के सरकार के साथ खड़ी रहती है वहां के अवाम। 2-3% लोग हैं जो आपके साथ है, लेकिन वो भी अब बिल्कुल अलहदा अपने आप को महसूस करते हैं। और आगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह कश्मीर जो है पूरे तौर से हमारे देश के साथ 2%, 30% जो लोग नहीं है वो भी जुड़ जाएंगे,